वेलकम। आज हम कक्षा 3 की इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक है माई बुक ऑफ इंग्लिश, इसका चैप्टर नंबर 5 है। जैसे कि आप मेरे साथ देख पा रहे हो, ट्रैफिक रूल्स, इसको हम पढ़ेंगे। ये एक पोइम में है। पोइम में यानी कि कविता के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताया गया है। सबसे पहले हम इस पाठ का मतलब जानते हैं। ट्रैफिक, जब आप रास्ते में जा रहे होते हो, कहीं 3-4 गाड़ियाँ खड़ी है या कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, आपको कुछ टाइम लग जाता है निकलने का, सड़क क्रॉस करने का, तो हमसे कोई पूछता है क्या हो गया, हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक लगा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक रूल्स यानी कि जब हम यात्रा करते हैं या कहीं सफ़र पे जाते हैं, उसके कुछ नियम हैं। अगर हम उस नियम को नहीं मानते तो क्या होता है? वहाँ पर जाम लग जाता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं नियमों को जानेंगे। अगर ये नियम कोई नहीं मानेगा, कोई भी एक व्यक्ति नहीं मानता, तो सबके लिए जितने भी वहाँ से जाने वाले हैं, सड़क पार करने वाले हैं या सड़क पर सफ़र करने वाले हैं, उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये नियम सबको पता होना चाहिए, हर किसी को ये समझना चाहिए। सबसे पहले आप देखो, प्री रीडिंग। प्री होता है पहले, रीडिंग पढ़ने से पहले। पढ़ने से पहले हम कुछ जानेंगे। क्या है? वट डू यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। वट मतलब क्या, यू आपके लिए आता है आप या तुम, छोटे हो तो तुम, बड़े हो तो आप। बिफोर यानी कि पहले, क्रॉसिंग मतलब क्रॉस करना, पार करना, यानी कि ये सड़क है, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो ये करने से पहले आप क्या करते हो? अ रोड, ये रोड सड़क जा रही है, ठीक है, गली है या सड़क है, यानी कि आपको ये क्रॉस करना है, इधर से इधर आना है, तो इससे पहले आप क्या करते हो? ठीक है, तो आपने सोच के बताना है। जैसे आप क्या करते हो जनरली, क्या है, भगवान ने हमें आंखें दी हैं, तो हम क्या करते हैं? रोड पर जब हमें क्रॉस करना है, मान लो ये रोड क्रॉस करना है, तो हम यहाँ खड़े होके इधर देखते हैं और इधर देखते हैं कि कोई साधन नहीं आ रहा। अगर साधन दूर है, काफ़ी दूर है, और आप अपने मन में ये अंदाज़ा लगा लेते हो कि मैं इतनी देर में, जब तक ये साधन मेरे पास पहुंचेगा, यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी, तो मैं सड़क को यहाँ से यहाँ पार कर लूँगी, तभी हम चलते हैं। अगर मान लो आपको लगता है ये साधन यहाँ से आ रहा है और मैं पार नहीं कर पाऊँगी, तो आप रुक जाते हो। ठीक है, तो ये देखते हो ना आप, दोनों तरफ के साधन बहुत दूर हो। साधन क्या है? मतलब कोई गाड़ी है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, वो चीज़ें। दूसरा प्रश्न क्या है? टिक द पिक्चर विच शोज द राइट वे टू क्रॉस अ रोड। अब ये जो दो तस्वीर दी गई है, पहली ये और दूसरी ये, इसमें आपने क्या है? टिक करना है जो सही तरीके से क्रॉस कर रही है। अब चलिए हम तस्वीर पर नज़र मारते हैं या एक नज़र देखते हैं। क्या है? यहाँ बस आ रही है, ये सड़क बनी हुई है, ठीक है, ये देखो सड़क दिख रही है। ये लड़की सड़क को पार कर रही है इधर से इधर, लेकिन इसने जब पार करना शुरू कर दिया, ये सिर्फ यहीं पहुंची है और बस इसके पास तक पहुंच गई है, ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर ये स्पीड में आ रहा होगा, तेज़ी से आ रहा होगा, तो इस लड़की को चोट भी पहुंच सकती है अगर ये ध्यान नहीं देगा। ये तो सिर्फ एक बस की बात है, हो सकता है पीछे से मोटरसाइकिल आ रही हो, कार आ रही हो, तो ठीक है, तो ये लड़की कहाँ जाएगी? पूरा क्रॉस नहीं कर पाई है, ये इस लड़की की गलती है, उसे देखना चाहिए। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, पूरी तरह से गलत है। दूसरा देखो, यहाँ पर दूसरी तस्वीर को ध्यान से देखो, ये गाड़ी आ रही है, ये सड़क बनी हुई है, ठीक है, यहाँ ये लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है, और ये लड़की जेब्रा, जेब्रा क्यों कहा गया है इसको? जो जेब्रा नाम का जानवर होता है, उसके ऊपर भी काले रंग की, सफ़ेद रंग की, दो ही रंग होता है, काला सफ़ेद, उसे पट्टियाँ सी बनी होती है, कभी ध्यान से देखना या आप तस्वीर में देखना। तो ये भी क्या है? काले सफ़ेद रंग की पट्टी बनी हुई है, इसके ऊपर से क्रॉस करके आ रही है, और देखो इसने सड़क को क्रॉस कर लिया है, यानी कि पार कर लिया है, और ये गाड़ी अभी दूर है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, हम इसको टिक कर देंगे। चलिए हम टिक कर देते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो हमें क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग, ये कुछ नियम होते हैं, ये लाइटें, दो चीज़ें दिखी है ना। आप भी कहीं घूमने जाते हो, कहीं भारी रोड पे हो, तो ये अपनी लाइटें देखी होगी, इस तरह की जेब्रा पट्टियाँ देखी होगी। चलिए अब इसी पर एक सुंदर सी और बड़ी प्यारी सी पोइम है जो हम पढ़ते हैं, रीडिंग, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स, जो हमें सफ़र करते हैं या यात्रा करते हैं, उसके कुछ नियम हैं जो सबको मानना चाहिए, उसी पे एक पोइम है।
सबसे पहले तो ये पिक्चर देखो, एक लड़का है बैग लेके जा रहा है, इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि देखो काली सफ़ेद काली पट्टी बनी हुई है, इससे पार कर रहा है सड़क को और गाड़ी दूर है। ठीक है, आइए देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। ट्रैफिक रूल्स, व्हेन यू गो आउट इनटू द स्ट्रीट, साथ साथ हम हिंदी को समझते हैं। व्हेन जब, यू तुम या आप, गो आउट बाहर जाना, इनटू द स्ट्रीट, स्ट्रीट होते हैं आपकी गली या सड़क, कुछ भी हो सकता है। जब आप गली या सड़क पर बाहर जाते हैं, इन योर व्हीकल आर ऑन योर फीट, व्हीकल होता है आपके पास, मान लो एक्टिवा है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कुछ भी हो सकता है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, कोई भी साधन, बैलगाड़ी है। ठीक है, ऑन योर फीट, फीट होते हैं अपने दोनों पैर, तो यानी कि इसको कहेंगे पैदल, या तो आप व्हीकल पे जा रहे हो, साधन पे जा रहे हो, या फिर अपने पैरों पर। लुक आउट, लुक आउट होता है देखना, फॉर ईच, ईच होता है प्रत्येक, हर कोई, ट्रैफिक यातायात, साइन, साइन होता है चिन्ह या निशान, हमारे ट्रैफिक के कुछ निशान बने हुए हैं, उनको देखना है हर किसी को। टू कीप यू सेफ, क्यों देखना है, ताकि, टू कीप बने रहो, यू तुम, सेफ यानी कि सुरक्षित, सिक्योर यानी कि आपको कोई भी डर ना हो, बचाव रहे, एंड फाइन और आप अच्छे रहो। ठीक है, फिर से ये पढ़ती हूँ लाइनें। व्हेन यू गो आउट इनटू द स्ट्रीट इन योर व्हीकल और ऑन योर फीट, लुक आउट फॉर ईच ट्रैफिक साइन टू कीप यू सेफ, सिक्योर एंड फाइन, यानी कि जब भी आप गली में या सड़क में बाहर जाते हो अपने साधन से या अपने पैरों के द्वारा, तो आपने यातायात के निशानों को, चिन्ह को देखना है, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपको कोई चोट ना पहुंचे, आप अच्छे से रहें। ठीक है, अगली लाइनें देखो क्या है। टू क्रॉस द रोड, अब वही रोड ये वाला है, आपने यहाँ खड़े हो तो यहाँ से यहाँ आना है, इसको बोलते हैं क्रॉस, यानी कि पार करना। क्रॉस होता है पार करना, द रोड सड़क को। व्हेन यू गो वॉकिंग, जब, जब, यू तुम, गो जाना, वॉकिंग यानी कि वॉक करने, घूमने के लिए जाते हो। यूज़ द, सैर करने या घूमने या चलने के लिए जाते हो, और सड़क को क्रॉस करना है, पार करना है। यूज़ द ब्लैक एंड वाइट जेब्रा क्रॉसिंग, अब यहाँ देखो जेब्रा क्यों आया, वाइट एंड ब्लैक ही लिख देते, ब्लैक एंड वाइट क्रॉसिंग। तो जेब्रा एक जानवर है जिसके शरीर पर काले और सफ़ेद रंग की, यानी कि एक काला रंग है, एक सफ़ेद, काला सफ़ेद ऐसे पट्टियाँ बनी होती हैं। तो हमारी सड़क पर भी क्या है, वो पट्टियाँ बना दी है, जैसे यहाँ देख पा रहे हो, ये काले और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बना दी, इसी को बोलते हैं जेब्रा। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग। तो क्या कह रहे हैं, यूज़ द ब्लैक एंड वाइट जेब्रा, जब भी आपको सड़क को पार करना है तो आप ये जेब्रा पट्टी को देखेंगे और इसके ऊपर चलेंगे। इफ़ अ सिग्नल चेंजेस टू द कलर रेड, अब देखो सिग्नल कहाँ से दिखेंगे हमें, सिग्नल जैसे ट्रेन का सिग्नल होता है ना, हॉर्न बजता है, बस की भी आवाज़ आती है, वैसे ही सिग्नल होते हैं सड़क के भी। यहाँ ये आप ध्यान से देखो, ये एक पोल लग के उसके ऊपर 3 रंग की लाइट लगी हुई है, देखो अलग अलग लाइट है, पहली लाइट है लाल, दूसरी है पीली, तीसरी है हरी। अब जब ये लाल लाइट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, आपने रुक जाना है। ठीक है, रुक जाना है। पीली लाइट में क्या है, आपने यहाँ आप रुक गए तो आपने क्या है, अपनी सारी गाड़ियों की चाबी बंद कर दी है ताकि तेल ना व्यर्थ बेकार जाए। पीले पे क्या करना है, इसका मतलब क्या है, अब खुलने वाला है, आपके चलने की तैयारी है, तो इस वक्त आप क्या है, अपनी गाड़ियाँ आप स्टार्ट कर दोगे, आप सीधे हो जाओगे, ध्यान से हो जाओगे, और हरा आते ही, हरी बत्ती जगते ही आप चल पड़ोगे। ठीक है, आपने चलना शुरू कर देना। ये सिग्नल के कुछ नियम हैं जो सबको पता होना चाहिए। यहाँ क्या है, इफ़ अ सिग्नल चेंजेस टू द कलर रेड, यदि इस सिग्नल जो अभी हमने देखा वो लाल रंग का हो जाता है, ठीक है, लाल रंग में आ जाता है, स्टॉप एट वंस, स्टॉप देखो कैपिटल अक्षर में लिखा हुआ है, स्टॉप मतलब रुक जाओ, एट वंस तभी, उससे आगे नहीं जाना, लाल आते वहीं पर रुक जाओ। डोंट गो अहेड, आगे नहीं जाना, डोंट मतलब डू नॉट, नहीं जाना, गो जाना होता है, डोंट मतलब मना किया गया, ना वाला वाक्य बना दिया, अहेड मतलब आगे, यानी कि लाल रंग की जब बत्ती आ जाए आपने वहीं रुक जाना है और आगे नहीं जाना है। फिर क्या है, गेट रेडी टू स्टार्ट, अब यहाँ स्टार्ट देखो बड़े अक्षरों में आया है, यानी कि
चलने के लिए तैयारी करनी है, गेट रेडी, रेडी मतलब तैयार होना। व्हेन इट टर्न्स येलो, और जब पीले रंग की बत्ती जल जाती है, लाल बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी और पीले रंग की बत्ती चल जाएगी, तो आपने क्या है, तैयारी करनी है चलने की। तो तैयारी कैसे करोगे, पैदल हो तो पैदल में अलर्ट हो जाओगे, पैदल वाले तो वैसे भी चलते हैं, और जिस साधन पे हो तो आप क्या करोगे, अपनी चाबियां लगाकर वो साधन को स्टार्ट कर लोगे, सीधे होके बैठ जाओगे। मोबाइल वगैरह हाथ में ले रखा है तो उसको साथ साइड में रख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रीन जब बत्ती आ जाए, अब ये पीली भी बंद हो गई है, हरे रंग की बत्ती आ गई, इट मीन्स नाउ यू कैन गो। हरे रंग की बत्ती है, इसका मतलब क्या है, आप जा सकते हो। नाउ अब यू तुम कैन गो जा सकते हो। ओबे द रूल्स, ओबे होता है आज्ञा मानना या पालन करना, द रूल्स नियमों का, विदाउट मच फस। फस होता है इंग्लिश में, हम यहाँ देखें तो लिखा है कंप्लेंट, कंप्लेंट होता है शिकायत, और कंप्लेन होता है शिकायत करना। यहाँ पर देखो इसका मतलब होता है कंप्लेंट, टी लगा हुआ है, शिकायत, और कंप्लेन का होता है शिकायत करना। तो हमारा यहाँ पर मतलब क्या आएगा, ओबे द रूल्स विदाउट मच फस, यानी कि बिना कोई शिकायत के हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। एंड रीच होम सेफ, और अपने घर, एंड और रीच पहुंचना, होम घर, सेफ सुरक्षित। यू आर वेरी प्रीसियस, प्रीसियस शब्द देखो, वैल्यूएबल या मूल्यवान। मूल्यवान क्या होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं हो, यानी कि जो चीज़ हमें लाखों करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिले। अब जैसे आपका शरीर है, आप हो, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जो भी हो, अगर आपको ये ज़िंदगी है वो जीवन में एक बार मिली है। अगर आपको कुछ हो जाता है, मान लो हाथ या पैर खराब हो जाते हैं चोट लग के, तो वह आपको ज़िंदगी भर नहीं मिल सकते। आपके शरीर के सभी अंग बहुत कीमती है जो भगवान ने दिया है, यानी कि कहने का मतलब आपकी पूरी बॉडी, आपका शरीर, यानी कि आप खुद बहुत कीमती हो। बाकी चीज़ें, मान लो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप दूसरी उससे भी अच्छी ले सकते हो। आपके पैसे ख़त्म हो गए, वो भी कमाई से आ सकते हैं। कपड़े ख़राब हो गए, वो भी, जूते, यानी कि जो और चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, लेकिन जो आप खुद हो वो आप दोबारा नहीं मिल सकते। आप जो खुद हो, आपने अपने आप को संभालना है, अपनी सुरक्षा करनी है। यू आर वेरी प्रीसियस, तो आप बहुत कीमती हो, किसी भी कीमत पर आप दोबारा नहीं मिल सकते। इसलिए क्या है, एंड रीच होम सेफ, यू आर वेरी प्रीसियस, आप सुरक्षित घर पहुंचो, आप कीमती हो, क्योंकि घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। घर पे आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, ठीक है, या आपके बच्चे हैं, तो वो सब आपके इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत कीमती हो, और वैसे भी हर इंसान बहुत कीमती है। एक बार फिर से मैं ये पोइम बता देती हूँ पढ़ के साथ साथ। When you go out into the street in your vehicle or on your feet, look out for each traffic sign to keep you safe, secure and fine। जब आप घर से गली में बाहर जाते हो अपने साधन पे या पैरों पे, तो आपने ट्रैफिक साइन को देखना है ताकि आप सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। To cross the road when you go walking, use the black and white zebra crossing. If a signal changes to color red, stop at once, don't go ahead। आपने क्या करना है, सड़क को पार करते हुए जब आप चल रहे हो तो आपने काली और सफ़ेद पट्टी, जेब्रा क्रॉसिंग है, उसका प्रयोग करना है। यदि एक सिग्नल कलर रेड हो जाए, लाल रंग में बदल जाए, तो आपने उसी वक्त रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। गेट रेडी टू स्टार्ट व्हेन इट टर्न्स येलो, और जब ये पीले रंग में बदल जाए तो आपने तैयारी करनी है चलने की। ग्रीन, इट मीन्स नाउ यू कैन गो, ओबे द रूल्स विदाउट मच फस एंड रीच होम सेफ, यू आर वेरी प्रीसियस। ओबे द रूल्स, अपने ये जो नियम हैं यात्रा करते वक्त बनाए गए हैं, इसको बिना किसी शिकायत के आपने इसको पालन करना है, मानना है, और अपने घर सुरक्षित पहुंचना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो। आइए अब कुछ हम वर्ड मीनिंग करते हैं। वैसे तो मैंने पाठ में जो आए हैं साथ में बताए हैं, लेकिन जो ये बुक में हमारे दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं हम क्या दिए हुए हैं। साइन, साइन होता है सिंबल, यानी कि चिन्ह या निशान जिसको कह देंगे। सेफ, सेफ होता है सिक्योर, यानी कि सुरक्षित। अहेड, इन फ्रंट, यानी कि आगे, अहेड आगे जाना। टर्न्स यानी कि बदलना,
चेंज होना। ओबे यानी कि कहना मानना, हमें कहते हैं ना कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं उनका कहना मानो या पालन करना, ठीक है। फर्स्ट होता है कंप्लेंट, शिकायत। प्रीसियस, मूल्यवान। चलिए पाठ में कुछ कॉम्प्रीहेंशन दिए गए हैं, प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं मुझे, ये करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। पहले नंबर पे है कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय क्रॉसिंग चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आप इसको ध्यान से देखो, ये आपको 1 2 3 4 5 लाइनें दी हुई हैं, इनमें यहाँ पर आपने खाली स्थान दिए हुए हैं जिसको हम कहते हैं खाली स्थान पूरा करो। लेकिन इसके नीचे ऑप्शन दिए गए ए बी सी, तो इन ए बी सी में से जो सही होगा वो आपने यहाँ लिखना है, चाहे तो लिख लो चाहे इनको टिक कर लो, जो जो ठीक है। चलिए हम एक एक करके करना शुरू करते हैं। पहला है, ध्यान से देखेंगे, व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाते हैं, लुक आउट फॉर, देखना चाहिए, बाहर देखना चाहिए। जब बाहर जा रहे हो तो आपको क्या देखना चाहिए? पहला है फिल्म पोस्टर, जो फिल्मों के पोस्टर लगे हैं वो देखने चाहिए, क्या कह रहे हो? दूसरा है ट्रैफिक साइन, देखना चाहिए। न्यू कार्स, नई नई गाड़ियाँ देखना चाहिए। तो देख तो आप तीनों चीज़ों को सकते हैं, आंखें हैं, सब जगह देखोगे, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या देखना चाहिए? आपने पाठ में भी पढ़ा ना, ट्रैफिक साइन पहले देखने चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें हैं, ठीक है। प्राइमरी चीज़ क्या है हमारी? ट्रैफिक साइन। तो हम इसको क्या करेंगे? टिक कर देंगे। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, खाली जगह दी हुई है। दूसरा देखेंगे हम, टू क्रॉस द रोड, यानी कि ये रोड है, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ आना है, तो क्या करना है? यू शुड यूज डैश, ठीक है, डैश यूज करना चाहिए। नंबर 1 जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या बताया मैंने? जो जानवर होता है उसके काली और सफ़ेद पट्टियाँ होती है, तो सड़क पर भी क्या है? ऐसे काले सफ़ेद रंग की पट्टी बनी होती है। रिक्शा को यू शुड यूज, रिक्शा पे बैठ जाना चाहिए जब आप सड़क को क्रॉस कर रहे हो, या फुटपाथ को यूज करना चाहिए। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा? जेब्रा क्रॉसिंग, तो हम उसको क्या करेंगे? टिक कर देंगे, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग पढ़ी थी ना हमने कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग से जाना चाहिए, तो हम उसी को टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो क्या दिया हुआ है, यू शुड स्टॉप व्हेन द सिग्नल चेंजेस टू। अब स्टॉप कहाँ पर होता है? येलो पर क्या दिखाया था हमने? चलने की तैयारी। ग्रीन पे क्या था? चलना है हमने। और रेड पे क्या करना है? रुक जाना है, हमने पाठ में पढ़ा है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? रेड, सी वाले पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, हरा जो सिग्नल है, 3 बत्तियां जो हमने देखी थी उसमें क्या हरी नीचे वाली थी, इसका मतलब क्या था? स्टॉप, स्टॉप किसका था? लाल का। गो किसका था? ग्रीन का, हरे का। गेट रेडी किसका था? येलो का। तो ग्रीन सिग्नल का क्या आ जाएगा? गो। हमने पाठ में पढ़ा है ना, आप एक बार फिर से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। योर लाइफ इज, आपकी ज़िंदगी क्या है? शॉर्ट, छोटी है, लॉन्ग है, और तीसरा क्या दिया हुआ है? प्रीसियस है। प्रीसियस क्या होता है? मूल्यवान, वैल्यूबल, कीमती। तो मैंने अभी आपको इतना बताया ना कि आपकी ज़िंदगी क्या है? बहुत कीमती है, क्योंकि घर पर आपका सब इंतज़ार कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत कीमती हो। अगर आपके शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाता है या काम नहीं करता तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है, आप पहले जैसे नहीं रहते हो। इसलिए आपने अपने आप को बचाना है, आप प्रीसियस हो, कीमती हो, इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। 44 नंबर का पेज का काम पूरा हो गया। अब चलते हैं पेज नंबर 45 यानी कि 45 नंबर पेज पे। यहाँ देखो लिखा हुआ है वोकैबुलरी, क्या दिया हुआ है? मैच वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए। यहाँ देखो कॉलम ए, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं विद देयर अपोजिट। अपोजिट होता है विलोम शब्द या उल्टे शब्द, जिनका एक का मतलब जैसे हम हिंदी में करते हैं ऊपर नीचे, अपोजिट हो गए ना, विलोम शब्द हो गए। आगे पीछे, अंदर बाहर, अंधेरा उजाला, इस तरह के। इन कॉलम बी, बी में जो दिए हुए हैं वो इसके विलोम दिए हुए हैं, अपोजिट्स दिए हुए हैं। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, बाकी आपने करना है। अब देखते हैं हम क्या है। यहाँ पर शब्द है पहला अप, लेफ्ट। अप होता है ऊपर, लेफ्ट होता है दायां बायां,
ठीक है। लेफ्ट होता है बायां, नियर होता है पास में, आउटसाइड होता है बाहर, बिलो नीचे, फ्रंट सामने, अबव होता है ऊपर, फार होता है दूर, इनसाइड होता है अंदर, राइट होता है सीधे हाथ की तरफ यानी कि दायां, बैक होता है पीछे, डाउन होता है नीचे। चलिए मैं आपको इनके मीनिंग लिखवा देती हूँ ताकि आप इसको समझ कर सकें। एक एक करके लिखते हैं। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। हिंदी में लिखते हैं हम इसको। अप का मतलब ऊपर। आपने सुंदर सुंदर लिखना है, मैं उंगली से लिख रही हूँ इसलिए पता नहीं। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बायां यानी कि उल्टा हाथ। नियर का क्या होता है? पास। आउटसाइड क्या होता है? बाहर। बिलो क्या होता है? नीचे। फ्रंट क्या होता है? सामने। ठीक है। इसी तरह हम इधर वाले भी मीनिंग कर लेते हैं। अबव ऊपर, फार दूर, इनसाइड अंदर, राइट क्या होता है? दायां यानी कि जिसको सीधा हाथ कहते हैं, बैक पीछे, डाउन नीचे। अब हमारे लिए ये आसान हो जाएगा करना। अब देखो ध्यान से क्या है, यहाँ देखो पहला है ऊपर, ऊपर का नीचे के साथ मिलाया हुआ है, अप डाउन हो गया। ठीक है। दूसरा देखो बायां, बायां का क्या बनेगा? दायां यानी कि लेफ्ट राइट। चलिए हम इसको भी मैच कर देते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है, ध्यान से। अब अगला क्या है? पास, पास का क्या है? दूर, पास को हम नियर, दूर को फार, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, हम कलर भी बदल लेते हैं। आउटसाइड होता है बाहर, बाहर का क्या बनेगा? अंदर। ठीक है, तो हम इसका अंदर इनसाइड, इनसाइड के साथ मिला देंगे। बिलो नीचे, नीचे का ऊपर बनेगा अबव। ठीक है। उसके बाद क्या है, एक आखिरी रह गया है सामने, सामने का क्या बनेगा? क्या बनेगा? पीछे, सामने पीछे, तो यहाँ बैक, फ्रंट बैक। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया है हमने। अप डाउन, लेफ्ट राइट, नियर फार, आउटसाइड इनसाइड, बिलो अबव, फ्रंट बैक। ठीक है। इसको आपने बच्चों बार बार याद करना है क्योंकि ये बहुत बार एक नंबर में भी आ जाता है कि इसका अपोजिट। ये क्या है? अपोजिट है। जैसे हम हिंदी में याद करते हैं, आपने हिंदी याद कर ली है तो इंग्लिश आपको याद करनी आसान हो जाएगी। अब चलते हैं हम नीचे, थोड़ा सा काम ऊपर कर देती हूँ मैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पहले बड़ा करूँ ताकि आपको समझ आए। नाउ यूज दीज पेयर। अब इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमने अप डाउन, ये क्या बन गया? एक पेयर बन गया। लेफ्ट राइट ये एक पेयर बन गया। नियर फार, जो जो हमने मैच किए ये पेयर, पेयर होती है जोड़ी। ठीक है, पेयर क्या होते हैं? जोड़ी ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यानी कि आपने क्या करना है, इन पेयर्स को जो ये आप यूज़ करोगे वो पेयर में यूज करना है। नीचे जो लाइनें दी गई हैं 1 2 3 4, और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 है, 6 में से कोई 4 इस्तेमाल होंगे। आपने लगा कर देखना है क्या है, और वो पेयर में यूज करना है। पेयर का मतलब जैसे आपने एक जगह ये अप किया तो दूसरी जगह डाउन ही यूज करोगे, ऐसे नहीं अप के साथ बैक यूज कर लोगे या राइट यूज कर लोगे। ठीक है, आपने वो लगा के देखना है कौन सा किस पे आएगा, उसको इस्तेमाल करके ये सेंटेंस पूरा करना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके दिखाया हुआ है। चलिए एक को हम देखते हैं क्या करके दिखाया हुआ है। लुक टू यूर डैश एंड देन टू योर डैश। आगे क्या लिखा हुआ है? टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करते हुए। तो देखो आप इसमें, अगर हम इसमें से देखें तो क्या आना चाहिए हमारे पास? क्रॉस करते हुए हमें ऊपर देखना चाहिए, लेफ्ट बाएं दाएं देखना चाहिए, पास दूर देखना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड यानी कि बाहर अंदर देखना चाहिए, बिलो अबव नीचे ऊपर देखना चाहिए, फ्रंट सामने या पीछे देखना चाहिए। तो हमें क्या जचता है हमारे पास? लेफ्ट राइट। तो हम क्या है, लुक टू योर राइट एंड देन टू योर लेफ्ट।
ठीक है। तो हमने यहाँ राइट भर दिया तो दूसरे में क्या आएगा, लेफ्ट। एक हमें करके दिखाया हुआ है। चलिए हम दूसरा करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। माई हाउस इज डैश फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। मेरा घर स्कूल से है। बट माई फ्रेंड्स हाउस, परंतु मेरे दोस्त का घर डैश टू इट। अब यहाँ देखो माई हाउस इज क्या आएगा, अप अगर हम लगा देते हैं, अप फ्रॉम द स्कूल, स्कूल के ऊपर घर हो सकता है, ये नहीं आएगा। लेफ्ट हमने यूज कर लिया, इसको हम नहीं भरेंगे। नियर, नियर लिखें, नियर का मतलब पास फ्रॉम द स्कूल, एंड फार फ्रॉम जो भी है हम देखेंगे क्या आ सकता है। आउटसाइड यानी कि बाहर, स्कूल के बाहर तो कुछ नहीं होगा। बिलो स्कूल के नीचे भी नहीं हो सकता, फ्रंट सामने भी। तो हमारे पास क्या बचा, नियर और फार का ऑप्शन बचा है। तो देखो हम क्या लिखते हैं, माई हाउस इज नियर फ्रॉम द स्कूल। जब ये फ्रॉम आ जाता है तो उसके साथ लगता है फार, फार जिसका मतलब क्या होता है, दूर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर फार, यहाँ पर छोटा एफ आएगा, ठीक है। फार हो गया, फ्रॉम द स्कूल, एंड माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर टू इट। यहाँ पर आ गया अब नियर, इसका अपोजिट ही लिखना है ना, NEAR, ठीक है। ये हमारी लाइन हो जाएगी, क्योंकि अगर हम ये वाला नियर यहाँ लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए वहाँ लिखना पड़ेगा। आगे तीसरी लाइन देखो, द बलून इज गोइंग, बलून होते हैं गुब्बारे, इज गोइंग जा रहा है, इन द एयर हवा में जा रहा है, एंड ए लीफ इज फॉलिंग डैश फ्रॉम द ट्री, और पत्ता पेड़ से आ रहा है। तो अब ये देखो बलून इज गोइंग इन द एयर, एयर में कहाँ जाएगा, चलिए पहले देखते हैं हम। अप ऊपर आएगा, ऊपर नीचे वाला आएगा। लेफ्ट और नियर को हमने इस्तेमाल कर लिया। आउटसाइड बाहर, बाहर हवा में बाहर कहाँ जाएगा, बिलो नीचे का क्या मतलब हुआ, बैलून तो ऊपर ही जा रहा होता है ना। फ्रंट, फ्रंट सामने किसके आएगा, तो यहाँ अप और डाउन वाला आएगा। तो हम लिखते हैं द बैलून इज गोइंग अप इन द एयर, हवा में तो ऊपर ही जाएगा ना। चलिए हम इसको लिखना शुरू करते हैं, अप इन द एयर, एंड ए लीफ, लीफ होता है पत्ता, इज फॉलिंग डाउन, अप का क्या बना रहा था, डाउन, ठीक है, डाउन, DOWN। तो ये हो गया अप डाउन। अब चौथा देखो क्या है, इट इज़ डार्क, यहाँ अंधेरा है, द रूम कमरा, बट इट इज़ ब्राइट डैश, ठीक है, और चमकीला है, परंतु चमकीला है, यहाँ चमकीला है। अब यहाँ देखो क्या आ सकता है, हम देखते हैं ऊपर, कमरे के ऊपर आएगा, इट इज़ डार्क, ये नहीं आ सकता क्योंकि हमने आपको इस्तेमाल कर लिया, लेफ़्ट भी लगा लिया, नियर भी लगा लिया। अब ये बचे हैं हमारे पास ये तीन। अब देखो आउटसाइड, यानी कि इट इज़ डार्क आउटसाइड द रूम, यानी कि बाहर अंधेरा है, बट इट इज़ ब्राइट इनसाइड, ये आ सकता है। बिलो, बिलो द रूम, कमरे के नीचे क्या होगा, कुछ नहीं है। फ्रंट सामने, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, ये बाहर वाला। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखना, हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ डार्क आउटसाइड द रूम, बट इट इज़ ब्राइट इनसाइड। आउटसाइड द रूम, डार्क अंधेरा कब हो जाए, जब रात का टाइम है तो कमरे के बाहर क्या होगा, अंधेरा, और कमरे में लाइट जल रही है तो क्या हो जाएगी, रोशनी। ये भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो इट इज़ डार्क इनसाइड एंड द रूम, बट इट इज़ ब्राइट आउटसाइड, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखोगे उसका अपोजिट वहाँ जाएगा। चलिए मैं लिख देती हूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ इनसाइड, ठीक है। इनसाइड में क्या आ गया, और यहाँ लिख देती हूँ ब्राइट आउटसाइड। इसमें आपके दोनों ही सही हैं, चाहे आप उधर इनसाइड लिखो या आउटसाइड, दोनों ही सही चल जाएंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है दोनों में, यहाँ इनसाइड भरा है तो यहाँ इनसाइड नहीं भरना, एक तरफ इनसाइड एक तरफ आउटसाइड। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लुक टू योर राइट एंड देन टू योर लेफ्ट, ये अपोजिट दोनों आगे जोड़ेंगे। माई हाउस इज फार फ्रॉम द स्कूल, बट माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर टू इट, ठीक है। द बैलून इज गोइंग अप in the air and a leaf is falling down from the tree. It is dark inside
द रूम बट इट इज़ ब्राइट आउटसाइड। ठीक है, बाहर रोशनी है, जब सूरज निकलता है तो अंदर अंधेरा होता है और बाहर कितनी रोशनी होती है। इस तरह से पेज नंबर 45 का भी हमारा काम पूरा हो जाता है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 46 पर, जो भी एक फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटी दी गई है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ब्लैंक्स होते हैं खाली स्थान, ये दिख रहे हैं आपको जहाँ मैं टिक कर रही हूँ, ये खाली स्थान है, इसको हम बोलेंगे ब्लैंक्स। इनको भरना है विद द वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनसे भरना है। देखो शब्द क्या दिया हुआ है, जेब्रा, लेफ्ट, हेलमेट, रन, रेड, इन शब्दों से। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कितने हैं, 5, यानी कि एक एक सभी में आएगा। किस में कौन सा आएगा वो आपने देखना है। चलिए हम करते हैं। पहली लाइन क्या है, ऑलवेज वॉक ऑन द डैश साइड ऑफ द रोड। जब आप सड़क या गली पर चलते हो तो आप अपने हाथ के कौन सी साइड में चलते हो, उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ। लेफ्ट में चलते हो ना, उल्टे हाथ की तरफ, तो उल्टे हाथ को मैंने पहले भी बताया है बायां बायां लिखा था ना, तो ये लेफ्ट, इसमें क्या आएगा हमारा ऑप्शन लेफ्ट। चलिए हम इसको भर देते हैं, लिख देते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए। यहाँ आ जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट होता है उल्टा या बायां। ठीक है, उसके बाद है दूसरी लाइन, देखोगे ध्यान से, यू शुड स्टॉप। अब यहाँ देखो स्टॉप, स्टॉप आ गया ना, रुक जाना है। व्हेन देयर इज डैश ट्रैफिक लाइट, कौन सी लाइट हो, जेब्रा हो, लेफ्ट, लेफ्ट हमने भर दिया, इसको छोड़ देंगे, हेलमेट हो, रन हो। अब इनका जेब्रा, जेब्रा होता है, लेफ्ट हमने भर दिया, हेलमेट का मतलब जो सिर पे पहना जाता है, रन होता है दौड़ना, रेड होता है लाल। तो लाल लाइट पे रुकते हैं ना हम, तो यहाँ हम क्या भरेंगे, लाल यानी कि रेड, यहाँ लिख देते हैं रेड, ट्रैफिक लाइट। ठीक है, अब तीसरा देखो, ऑलवेज क्रॉस द रोड, हमेशा रोड को पार करो, यूजिंग, हमने पाठ में भी पढ़ा क्या यूज करना है, डैश क्रॉसिंग, कौन सी क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जेब्रा। चलिए लिख देते हैं ZEBRA, जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, चौथा है वी मस्ट वियर, हमें पहनना चाहिए, डैश वाइल राइडिंग ए बाइक, जब हम बाइक चला रहे हैं या एक्टिवा चला रहे हैं यानी कि 2 पहियों वाली गाड़ी चला रहे हैं तो हमें पहनना चाहिए। तो इसमें पहनने वाली चीज़ कौन सी आई है, ठीक है, जेब्रा हम भर चुके हैं, लेफ्ट भर चुके हैं, एक हेलमेट बचा है, और क्या है, रन होता है दौड़ना, रेड को भी हम भर चुके हैं। तो हमें क्या पहनना चाहिए, हेलमेट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेलमेट। चलिए हम लिख देते हैं HELMET, हेलमेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, पांचवा देखो, नेवर डैश अक्रॉस द रोड, यानी कि अब कौन सा बचा है हमारे पास, रन, यानी कि नेवर रन, कभी ना दौड़ो, अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड पर कभी नहीं दौड़ना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे रन। चलिए लिख देते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, अगर आपको नहीं पता है बच्चों तो आपने अब ध्यान रखना है, हमेशा सड़क या गली जब भी चलोगे अपनी लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में ही चलोगे, ये आपका नियम है एक चलते हुए। यू शुड स्टॉप व्हेन देयर इज रेड ट्रैफिक लाइट, ऑलवेज क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग। चौथी है वी मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, ये भी एक यातायात का नियम है कि हमें हमेशा हेलमेट, इससे क्या होती है, अगर हम बाई चांस गिर जाते हैं तो हमारे सिर पर किसी प्रकार की चोट नहीं आती है। आगे पांचवा है नेवर रन अक्रॉस द रोड, और सड़क पर कभी भी भूल कर भी नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप धीरे चल रहे हो तो कोई गाड़ी आती है तो वो रुक जाती है, अगर आप दौड़ते हो तो सामने से कोई गाड़ी आ रही है उसको दिखता नहीं है और एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है और कई बार जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, गली या सड़क में नहीं दौड़ना चाहिए। दौड़ना है तो पार्क में जाओ या खेलने वाली जगह पे।
ठीक है बच्चों। उसके बाद है एक एक्टिविटी है, बड़ी ही प्यारी है, मैच वाली। मैच रोड साइंस विथ व्हाट दे इंडिकेट। अभी हमने सारे लिखे हुए पढ़ लिए, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे निशान बने हुए हैं। ये निशान अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, अगर हमें इसका मतलब पता है ये क्या कह रहे हैं। तो चलिए कुछ निशानों के मतलब को जानते हैं। सबसे पहले बात, यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नो पार्किंग। पार्किंग होते हैं जहाँ पर हम अपने कार, गाड़ी, स्कूटर आदि को खड़ा करते हैं, वो पार्किंग बोलते हैं। हॉर्न, जो ये आवाज़ बजाते हैं ना पी पी की, उसको बोलते हैं हॉर्न। रेलवे क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहली फ़ोटो देखो, ये क्या है, एक बाजा सा बना हुआ है ना, तो ये एक बाजा, यानी कि इसको हम हॉर्न कहेंगे। लेकिन जब इस पे ऐसे लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, नो। ठीक है, तो हॉर्न का कहाँ पे आया है हमारे पास, नो हॉर्न यहाँ पर आया, आप देख पा रहे हो, यानी कि हॉर्न यहाँ नहीं बजाना। कई जगह पर हॉर्न बजाने की मनाही होती है, तो इसका सिंबल पहले ही लगा देते हैं, तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। अब आप जब भी कभी घूमने जाओगे तो ये ध्यान से देखना कि ये कहाँ लगा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हम। यहाँ देखो, ये क्या है, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हो तो ट्रेन की ये पटरियाँ ऐसी बनी होती है, तो ये क्या है, रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग का, रेलवे का चिन्ह बना हुआ है ना, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो, ये क्या है, जेब्रा पट्टी बनी हुई है ना, और ये व्यक्ति क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जेब्रा क्रॉसिंग। हमने इसको पढ़ भी लिया है, चलिए हम इसको मैच कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये पी, पी का मतलब होता है पार्किंग। मैंने अभी भी बताया, जब कोई शादी हो या कोई कहीं पर प्रोग्राम हो, तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की एक स्पेशल जगह बनी होती है, जहाँ सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी होती है, जैसे कार, स्कूटर, कार या अपनी ट्रॉली, कुछ भी है, तो उसको हम बोलते हैं पार्किंग। और जब ये निशान लग गया, इसका मतलब नहीं, नो, मना होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नो पार्किंग। हम इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। ये बन गया नो हॉर्न, ये बन गया रेलवे क्रॉसिंग, ये है जेब्रा क्रॉसिंग, और ये है नो पार्किंग। ठीक है,